वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग वन लाइन अप्रोच स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है सभी मित्रों का वन लाइन अप्रोच स्टडी में। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो पर्यावरण के विषय में जो कोई भी कमियां आपके अंदर हैं वो कमियां पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आज हम पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और ये आपके आपके एग्ज़ाम और जीवन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे कि जनरल रूप में सबने पढ़ा होगा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जैसे कि सामान्य रूप से हम जानते हैं कि पर्यावरण में हमारी आसपास का वातावरण को लेकर ही वस्तुएं जो पाई जाती हैं उसी को पर्यावरण कहा जाता है, या आसपास का आवरण जो हमको घेरे हुए है वही पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हम पर्यावरण के बारे में आज देखेंगे डेफिनेशन, इसकी परिभाषा बढ़िया से। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है उसे पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। कहने का मतलब है हमारे वातावरण में जैवीय और अजैवीय दो कारक होते हैं और इन्हीं से निर्मित वातावरण होता है। इसी को पर्यावरण कहा जाता है या इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल कहा जाता है। तो पर्यावरण में हम जैसे जानते हैं, पर्यावरण में हमारा पूरा वर्ड आता है और इसी के अंतर्गत हमारी अर्थ भी आती है, पृथ्वी भी आती है। पर्यावरण में दो कारक होते हैं। पहला होता है हमारा अजैव कारक, जिसे अजैव घटक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मिट्टी आती है, वायु आता है, जल आता है, प्रकाश आता है, ताप आता है। और सेकंड आता है हमारा जैसे जैव कारक। अजैव कारक में निर्जीव वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव हैं और ये कभी समाप्त होने वाली संपदा भी कहलाती हैं, जैसे मिट्टी है, वायु है, जल है, प्रकाश है, ताप। ये मतलब कभी न खत्म होने वाली संपदा है। यह जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। और जैवीय घटक के अंतर्गत जैसे कि इसमें सजीव प्राणी आते हैं, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, सूक्ष्म जीव हैं। और पर्यावरण के अंतर्गत ही मंडल होते हैं। तो चार मंडल में बटा होता है। फर्स्ट हमारा जल मंडल होता है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। सेकंड स्थल मंडल होता है जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। थर्ड होता है वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। फोर्थ होता है जीवमंडल जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो एक एक करके इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला हमारा जल मंडल है जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी पर दो प्रकार के जल पाए जाते हैं, खारा जल जो नमकीन होता है और मीठा जल जो मृदुल होता है। तो भूमंडल पर जल की मात्रा 71% होती है, 71% होती है। स्थल पर इसकी मात्रा, जो स्थलीय ज़मीन है वहाँ पर इसकी मात्रा 29% होती है। और सागरों महासागरों में जो जल है कुल मिला के खारा जल 97.3% होता है। और जो पीने लायक पानी है धरातल पर शुद्ध वो 2.7% है। और ज़्यादातर ये बर्फ़ के रूप में ग्लेशियरों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर ये पाया जाता है। तो ये हमारा जल मंडल है। अब देखेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत जो शैलों से बना होता है उसे स्थल मंडल कहा जाता है। शैल का मतलब है चूना पत्थर से जो निर्मित ज़मीन है उसी को स्थल मंडल कहा जाता है। और यह महाद्वीपों से 35 किलोमीटर मोटाई तक और महासागरों से 5 किलोमीटर मोटाई तक इसका रेंज होता है, इसका एरिया होता है। इसी को स्थल मंडल कहा जाता है। आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली बहुस्तरीय गैसीय आवरण कहने का मतलब इसमें जैसे हमारे गैसीय वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये वायुमंडल में बहुस्तरीय गैसीय आवरण होता है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में हम देखते हैं कि तमाम प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन इसका रेंज जो होता है पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक, पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा होता है, 78.03% होता है। और
ऑक्सीजन उसमें होता है, ऑक्सीजन उसमें होता है 21%, 21% होता है। आर्गन उसमें होता है 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है 0.03% होता है। तो ये हमारा वायुमंडल है। आगे हम अगला मंडल देखते हैं, जिसे कहा जाता है जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत जो है 3 मंडल आते हैं। तीनों मंडल से निर्मित जो स्थल होता है उसे जीवमंडल कहा जाता है। जैसे कि इसमें स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। इन सबसे विकसित मंडल ही जीवमंडल कहलाता है। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के पारस्परिक क्रियाओं से विकसित मंडल जीवमंडल या पारिस्थितिकी मंडल कहलाता है। कहने का मतलब ये हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वायुमंडल होता है पृथ्वी के ऊपर, और यहीं पर जलमंडल, जलमंडल के बाद स्थल मंडल, और इसके बीच वाला भाग जो होता है यही जीवमंडल कहलाता है। मतलब ये ज़्यादा रेंज वाला एरिया ही जीवमंडल कहलाता है। ये कुल मिला के महासागर के स्तर से कुल मिला के 8 किलोमीटर के रेंज तक जो है जीवमंडल इसका रेंज होता है। अब आगे देखते हैं इन चारों मंडलों में जो है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ओजोन लेयर या ओजोन मंडल कहा जाता है। तो ओजोन के बारे में पढ़ेंगे और उसके अवक्षय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं वायुमंडल में जो है कुल मिला के वायुमंडल से बाहर 5 प्रकार की परत पाई जाती हैं। जैसे कि क्षोभ मंडल होता है, सेकंड समताप मंडल, थर्ड मध्य मंडल, फोर्थ आयन मंडल, फिफ्थ वायुमंडल। तो पहला मंडल जो होता है ध्रुव से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर के रेंज में जो मंडल होता है उसे क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। और इसी में जो जैसे आंधी है, तूफान है, आदि हवाएं जो चलती हैं, आंधियाँ आती हैं, इसी क्षोभ मंडल में ही आती हैं। मानसूनी हवाएं जो चलती हैं ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में ही ये सब हवाएं चलती हैं। इसके ऊपर जस्ट एक लेयर होता है जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर, जैसे O3 ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलकर जो है एक लेयर बनाते हैं। बहुत सारे अणु पाए जाते हैं जिसे ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है। कहने का मतलब है जब सूर्य की किरणें इस स्तर पर पड़ती हैं, ओजोन लेयर पर पड़ती हैं, तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, हानिकारक किरणें जो इस लेयर से टकराती हैं, इस लेयर के टकराने के बाद फिल्टर होती हैं, और कुछ किरणें इसमें, बहुत सारी किरणें जो हैं, बहुत सी किरणें इसमें से रिटर्न हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, यहाँ से मतलब वापस लौट जाती हैं। और ये किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे स्किन कैंसर है या ट्रोकोमा, आँख से रिलेटिव रोग हैं। इन सब रोगों से ये लेयर हमारा क्या करता है, सुरक्षा करता है। ओजोन लेयर ये किरणें पृथ्वी पर नहीं आने देता है। इसके बाद एक मंडल होता है समताप मंडल। समताप मंडल को आदर्श परत भी कहा जाता है, नोबल लेयर भी कहा जाता है। और इसी में जैसे कि हमारा वायुयान उड़ान जो है इसी में गमन करते हैं, इसी लेयर में। इसके बाद अगला मंडल मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल जो होता है इसे मीसोस्फीयर कहा जाता है। मीसोस्फीयर के बाद फोर्थ मंडल जो होता है हमारा आयन मंडल होता है। तो आयन मंडल जो होता है, आयनो मंडल जो होता है, इसमें तत्व के जो आयंस होते हैं प्लस में और माइनस में, ये आपस में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, और इसी में विद्युत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज इसी लेयर से ही परावर्तित होती है, ट्रांसमिशन होती है, परावर्तित होती है। इसके बाद यहीं पर जो है रेडियो तरंगे, जो रेडियो वेव्स होते हैं, यहीं पर ट्रांसमिशन होते हैं, और यहीं से फ्रेक्वेंसी जो है, जैसे हम रेडियो है, टेलीविज़न पर प्रोग्राम देख रहे हैं, यहीं से ट्रांसमिशन होकर हमारे रेडियो या टेलीविज़न पर उसका लाइव प्रसारण होता रहता है। अगला लेयर होता है लास्ट जो, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसमें सबसे हल्की गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब बिखरी हुई पड़ी रहती हैं, विरल अवस्था में इसमें पड़ी रहती हैं। तो मित्रों, हमने जो है आज आप लोगों को पर्यावरण के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।